आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक महात्म का 28वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता को पाता हुआ मनुष्य भक्ति और मुक्ति का अधिकारी होता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। तो आइए सुनते हैं आज की कथा, पूजा के कुछ नियम तथा बड़ पीपल की कथा। सूत जी कहती हैं, हे महर्षियों, भगवान वासुदेव अपनी प्रियतमा सत्यभामा को यह कथा सुनाकर सायंकाल का संध्या उपासना करने के लिए अपनी माता देवकी के भवन में चले गए। इस पाप नाशक कार्तिक मास का ऐसा ही प्रभाव बतलाया गया है। यह भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। सूत जी कहते हैं, रात में भगवान विष्णु के समीप जागना, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी जी की सेवा करना, उद्यापन करना और दीप दान देना, ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं। इन 5 नियमों के पालन से कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष पूर्ण फल का भागी होता है। वह फल भोग और मोक्ष को देने वाला बताया गया है। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने इतिहास सहित कार्तिक मास की विधि का भली भांति वर्णन किया। यह भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला और अत्यंत उत्तम फल देने वाला है। इसका प्रभाव बड़ा ही आश्चर्यजनक है, इसलिए इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। परंतु यदि कोई व्रत करने वाला पुरुष संकट में पड़ जाए या दुर्गम वन में स्थित हो अथवा रोगों से पीड़ित हो तो उसे इस कल्याण में कार्तिक व्रत का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने कहा, ऐसे मनुष्यों को भगवान विष्णु अथवा शिव के मंदिर में केवल जागरण करना चाहिए। विष्णु और शिव के मंदिर ना मिलें तो किसी भी मंदिर में वह जागरण कर सकता है। यदि कोई दुर्गम वन में स्थित हो अथवा आपत्ति में फंस जाए तो वह अश्वत्थ वृक्ष की जड़ के पास अथवा तुलसी के वृक्षों के बीच बैठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान विष्णु के समीप बैठकर श्री विष्णु के नाम तथा चरित्रों का गान करता है, उसे सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। भगवान के मंदिर में बाजा बजाने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है और भगवान के पास नृत्य करने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जो उक्त नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों को धन देता है, उसे यह सब पुण्य प्राप्त होता है। उक्त नियमों का पालन करने वाले पुरुषों के दर्शन और नाम सुनने से भी उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त होता है। जो आपत्ति में फंस जाने के कारण नहाने के लिए जल ना पा सके अथवा जो रोगी होने के कारण स्नान ना कर सके, वह भगवान विष्णु का नाम लेकर केवल मार्जन कर ले। जो कार्तिक व्रत के पालन में प्रवृत्त होकर भी उसका उद्यापन करने में समर्थ ना हो, उसे चाहिए कि अपने व्रत की पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर अव्यक्त रूप भगवान श्री विष्णु के व्यक्त स्वरूप हैं।
उनके संतुष्ट होने पर भगवान सदा संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्वयं दीप दान करने में असमर्थ हो, वह दूसरों का दीप जलाए अथवा हवा आदि से उन दीपों की यत्नपूर्वक रक्षा करे। तुलसी वृक्ष के अभाव में वैष्णव ब्राह्मण का पूजन करे, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों के हृदय में सदा ही विराजमान रहते हैं। अथवा सब साधनों के अभाव में व्रत करने वाला पुरुष व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों, गौओं और पीपल और वट के वृक्षों की सेवा करे। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने पीपल और वट को गौ तथा ब्राह्मण के समान कैसे बता दिया? वे दोनों अन्य सब वृक्षों की अपेक्षा अधिक पूज्य क्यों माने गए? सूत जी बोले, महर्षियों, पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराजते हैं। इसी प्रकार वट भगवान शंकर का और पलाश ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इन तीनों का दर्शन, पूजन और सेवन पापाहारी माना गया है। दुख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टों के नाश में भी उसको कारण बताया गया है। ऋषि बोले, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये वृक्ष कैसे हो गए? हे धर्मज्ञ, हमसे कहो, इसमें हमको बड़ा संदेह है। सूत जी बोले, एक दिन भगवान शिव पार्वती भोग विलास कर रहे थे कि उसी समय ब्राह्मण का रूप धरकर अग्नि और देवता उनके विषय भोग में विघ्न करने के लिए वहां आ गए। तब पार्वती ने विषय रूप सुख में विघ्न होने के कारण देवताओं को शाप दिया। पार्वती जी बोली, कृमि और कीट आदि भी विषय सुख को जानते हैं, उसमें तुमने विघ्न किया है, सो हे देवताओं, तुम सब वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती जी के कुपित शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। हे ऋषियों, तभी से भगवान विष्णु और महादेव भी पीपल और वट हो गए। पीपल को शनिवार के दिन ही स्पर्श करना चाहिए, अन्य किसी दिन नहीं। ऐसा कहकर सूत जी मौन हो गए। इति कार्तिक महत्तम 28वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।